चलते हैं बेटा। कल मैंने आपसे लास्ट जो डिस्कशन किया था, मैंने डिस्कशन किया था दैट्स अबाउट द मिरर। ठीक है, मैंने मिरर को आपको दो तरीके बताए थे। एक मिरर आपको अगर जो ट्रांसलेट मिरर करना है, एक आपको मैंने बताया था रोटेट मिरर। ठीक है, मैंने आपसे डिस्कशन किया था इन सारे टूल्स का। ठीक है, मैंने आपसे डिस्कशन किया था इन सारे टूल्स का। कल की क्लास में बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम चलते हैं कुछ आगे के टूल्स डिस्कस करते हैं, कुछ आगे के मॉडिफाइड टूल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि आज जो है वो स्केचर हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा स्प्लाइन। स्प्लाइन स्प्लाइन सबसे पहले आपको स्प्लाइन के लिए ध्यान रखना है, स्प्लाइन में आपके कभी भी शार्प एज नहीं बनते हैं। स्प्लाइन जो भी डिफाइंड होती है दैट विल बी डिफाइंड बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग पॉइंट। ये ऐसे कुछ साइन वेव होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, दिस वन इज कॉल्ड कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ स्प्लाइन। आप इनको कहोगे ये क्या है, स्प्लाइन के कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। और हर कंट्रोलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है दैट्स कि स्प्लाइन जो होगी वो क्या होगी, जो ये कंट्रोलिंग पॉइंट है डेट्स मेक टेंजेंट विद दैट कर्वेचर। ठीक है, जो ये कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं ये आपके टेंजेंसी मेंटेन करेंगे विद दैट कर्वेचर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं इधर आता हूँ, मैं एक स्प्लाइन इधर बनाता हूँ, इसके कुछ कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5। इन कंट्रोलिंग पॉइंट्स के पास एक प्रॉपर्टी है, दे ऑलवेज अब मेक अ टेंजेंट। सो टेंजेंसी की वजह से कभी भी इसमें शार्प कॉर्नर फॉर्म नहीं होता है, स्प्लाइन हमेशा स्मूथ होगी। अब स्प्लाइन की कभी भी कोई भी रेडियस नहीं होती है, ना तो स्प्लाइन का कोई भी डायमीटर होता है। ठीक है, स्प्लाइन ऑलवेज डिफाइंड बाय दैट हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग पॉइंट। तो लिख लो इन स्प्लाइन never form a sharp corner in spline never form a sharp corner। आगे लिखो, spline have controlling points, इसी चला देना। जो भी स्प्लाइन है हैव कंट्रोलिंग पॉइंट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोलिंग पॉइंट जो ये कंट्रोलिंग पॉइंट है, इट्स प्रॉपर्टी टू मेक टेंजेंट with adjacent curvature, क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं आ गया स्प्लाइन। इसके अंदर देखोगे आपके पास स्प्लाइन है, एक स्टाइल्ड स्प्लाइन है। ठीक है, हम लोग लेते हैं पहले स्प्लाइन। जैसे मैं स्प्लाइन को ड्रॉ करूंगा ऑलवेज मेक अ कंट्रोलिंग पॉइंट। आप देखोगे ऑटोमेटिक ये कंट्रोलिंग पॉइंट्स डिफाइन करने लगा। मैंने क्या एस्केप। ठीक है, ये कंट्रोलिंग पॉइंट्स की प्रॉपर्टी आप जैसे इसको ड्रैग करोगे देखोगे एक लाइन निकल के आएगी, दे ऑलवेज मेक दैट टेंजेंसी। दिख रहा है? देखो, और एक पॉइंट को चेंज करने से देखो कि पूरी की पूरी स्प्लाइन के कर्वेचर पे फ़र्क पड़ रहा है। ठीक, देखो अगर जो आपको इसे डिफाइन करना है तो जो भी कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर दो। जो भी आपके कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर दो।
select this, select this, फिर से क्या किया मैंने कहा EL एंटर और C एंटर। अब क्या पूछा सेंटर। अब ये जो पॉइंट है अभी हमने क्या कर रहा था इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, और ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। देखो आपकी स्प्लाइन डिफाइंड हो गई, अब इसको 100 करना है तो मुझे कितनी वैल्यू देनी होगी 50। ठीक है। सेंटर देना तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है स्प्लाइन ऑलवेज नीड अ कंट्रोलिंग पॉइंट्स, 50 हाफ ठीक है। स्प्लाइन को हमेशा क्या चाहिए, ऑलवेज नीड द कंट्रोलिंग पॉइंट्स। और देखो EL एंटर C एंटर। फिर से मैं इधर आता हूँ, मैंने कहा आप इसको कितना भी बेंड कर लो, ठीक है तो उसको इसका हाफ देना ठीक है। 5 और देखो ऊपर इसमें कभी भी शार्प कॉर्नर फॉर्म नहीं होगा, दिख रहा है, यस। सेंटर। और देखो नेक्स्ट देखो एलिप्टिकल आर्क। मैं इधर आता हूँ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ स्प्लाइन, ये क्या है, ये है स्टाइल्ड स्प्लाइन। इसमें देखो कंट्रोलिंग पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें ये जो पॉइंट है दिस वन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। आप देखोगे ये वर्टेक्स पॉइंट्स है, ठीक। क्लिक कर लो, देखो इनको आप चेंज करोगे, ये जो वर्टेक्स पॉइंट है देखोगे पूरे स्प्लाइन का कर्वेचर चेंज होगा, दिख रहा है। देखो देखो बेटा, क्लियर। इसको आपको फिर से बताइएगा। एक मिनट बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं, मैं इधर आ गया, मैंने ले लिया स्टाइल्ड स्प्लाइन 1 2, आप देखोगे 3 4 5 6, आप जहाँ पे क्लिक करोगे वो आप इसका एंड पॉइंट हो जाएगा 10, ठीक है। इधर आप देखोगे, देखो ये इसका कंट्रोलिंग है, ठीक है। देखो बट हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सिंपल स्प्लाइन यूज़ होती है, जिसमें हमें हर एक पॉइंट की पोजीशन पता होती है, जो हमने सबसे पहले पढ़ी है, क्लियर। जब आप स्टाइल्ड स्प्लाइन पे आओगे तो देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ये सेम चल रहा है, बस थोड़े से कर्वेचर पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं अगर जो इसको ले लूँ 5 डिग्री, ठीक है, देखो तो इनका थोड़ा सा कर्वेचर चेंज होता है, बाकी ये सेम रहते हैं, ठीक है। इनको आपने बीटेक में पढ़ा होगा, जब आपने मैथ आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस से एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, या पढ़ोगे वह उसमें बेटा आएगा, ठीक है। उसमें आपको टाइप्स ऑफ कर्वेचर में स्टाइल्ड स्प्लाइन पढ़ाई जाएगी, जो ये टाइप्स ऑफ स्प्लाइन है, ठीक है। लिटिल बिट कर्वेचर में चेंजेस होते हैं, इक्वेशंस इनकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। आगे देखो, इसको छोड़ देना, इसको मत करना, ठीक है। ये इक्वेशन ड्रिवन कर्व है, इसके ऊपर काम मत करना, इसको छोड़ देना, ठीक है। आगे हेडिंग डालो एलिप्स, एलिप्स। अगर जो मुझे एलिप्स बनाना है देन वी नीड अ सेंटर। आप मेजर मतलब आप ये आपके क्लिक पे डिपेंड करेगा, दैट्स वन इज मेजर और दैट्स वन इज मेजर, ये आपके क्लिक पे डिपेंड करेगा। ये देखोगे आपके पास क्या बन गया, एलिप्स। डायमेंशन दे दीजिए आप, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन, मेजर, स्मार्ट डायमेंशन, माइनर। देखो आपका एलिप्स डिफाइंड हो गया, बात समझ में आ रही है। और देखो
मैं इसको हटा रहा हूँ, कहाँ से होगा? मेजर एक्सिस के स्टार्ट, ठीक? मैं फिर से इधर आ गया। हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो चाहे एलिप्स, हमारा मेजर एक्सिस आपको किसी एंगल पे एलिप्स रखना है तो आप एंगल के अकॉर्डिंग इसकी ओरिएंटेशन डिफाइन करोगे। 270, ठीक? तो जब भी Clear? पिवट होगा वो मेजर एक्सिस किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ लो। चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे यस, वर्टिकल, इसमें मेजर एक्सिस हमारा कहाँ से सर प्लीज एक बार ये जो आपने बनाया है इसे एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखो 270, इसमें कहाँ मेरा मेजर एक्सिस ये है, इसका मैं आ गया एलिप्स। 270, एक तो आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, इस टाइप का, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशंस आप इसकी और इसकी डायमेंशन दे दो, ठीक है। आप इसको चेंज करना चाहते हो दिस यू कैन चेंज इट, आप इसकी और इसकी डायमेंशन दे दो, दिख गया। अगर जो मुझे किसी एंगल पे बनाना है, अब ये फुली डिफाइंड है, नेक्स्ट देखो फिलेट, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं फिर से आ गया एलिप्स। मुझे किसी एंगल पे बनाना तो आपको ओरिएंटेशन एंगल पे रखनी पड़ेगी कर्सर की। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सर इसका कोई डायमेंशनिंग कैसे करेंगे एंगल का? बेटा एंगल पे आपको एक एंगल पे कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी पड़ेगी, उसके साथ आपको कोइंसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। सर ऐसा हो सकता है कि बने हुए का हम एंगल चेंज कर दें? बने हुए का एंगल मतलब जो बना हुआ है बेटा, जो आप कंस्ट्रक्शन जैसे लाइन हमने पहले आप देख लीजिए, जो आप जैसे पहले हमने हॉरिजॉन्टली बना लिया, हाँ फिर हम चाहें कि उसको 45 डिग्री पे टर्न कर दे, तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, देख लो आप, उसके कंस्ट्रेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे आपको। ये बन गया, दिख रहा है इन पॉइंट, ये जो कंस्ट्रेंट है इसको हटा दो, आप इसको पकड़ लो, घुमा दो, ठीक है। ठीक है सर। ये तो कंस्ट्रेंट्स का खेल है। आगे देखो, ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड योर पार्शियल इलिप्स, ठीक है। पार्शियल इलिप्स का मतलब हो गया दैट इलिप्स एट एनी एंगल। थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे आपने एक लाइन ये डाल दी, और आपने एक लाइन ये डाल दी, इन दोनों लाइंस को डिफाइन कर लेते हैं। गिवन एंगल फ्रॉम हेयर टू हेयर 220, फिलेट का होता है मालूम, एंगल फ्रॉम हेयर टू हेयर कॉर्नर पे एक कॉर्नर, इज 20, चलो देखते हैं। ठीक है भाई। मैं आ गया एलिप्स, सेंटर, एक मिनट, एलिप्स, सेंटर, मेजर, मुझे क्या करना है, मुझे इसके कॉर्नर पे कर देंगे, ठीक? माइनर, बड़ा तो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल जहाँ पे आपने क्लिक किया वहाँ से आपका एलिप्स स्टार्ट होगा, जिधर आप सेकंड क्लिक करोगे वहाँ पे आपका एलिप्स ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करो, एफ एंटर, बात समझ में आ गई? आर एंटर, डिफाइन करना है, वैल्यू दे दो, बिट बाय डिफॉल्ट क्या है, Select, डिफाइन करना है, सेलेक्ट, दिख रहा है? ये लाइन देखोगे डिफाइंड नहीं है, इसलिए अंडर यहाँ पे अभी तो फुल्ली डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है ये कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। देखो, अगर जो आप इन लाइन की लेंथ डिफाइन कर दोगे तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन, बात समझ में आ गई? अगर जो आपको किसी भी एंगल पे एलिप्स बनाना है तो एंगल पे एलिप्स बनाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जितने एंगल पे एलिप्स चाहिए उतने एंगल पे आपको पहले लाइन डालनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली आप बना तो सकते हो, बट डायरेक्टली आप इसको फिर डिफाइन नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आप जहाँ पे क्लिक कर दोगे वहाँ से एलिप्स स्टार्ट होगा, और आपको जहाँ तक बनाना वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर? हेलो, ये बेटा इलिप्टिकल आर्क है, ठीक है। आगे देखो,
मैं इधर आता हूँ, राइट डाउन पैराबोला, मुझे इन दोनों को फिलेट करना है, जैसे इसको फिलेट किया था राइट डाउन पैराबोला। 50 का कर देना, फिलेट होगा कि नहीं? इसके लिए देखो मुझे क्या करना है, सेंटर फोकी ऑफ द पैराबोला, स्टार्ट फर्स्ट लाइन और एंड, सेलेक्ट किया, दिख रहा है? फिर से देख लो आप, कोई मतलब नहीं इसको कि गैप क्या है, जो तुमने रेडियस दिया इधर आ गया मैं, उस पर्टिकुलर रेडियस से कर्व बनेगा और सॉरी इधर आ गया मैं, एक्सटेंड कर। पैराबोला। सबसे पहले आपको मेरा लाइन कहाँ था? यहाँ थी। और फोकी, फिर देन सेंटर, चलो देन आपको स्टार्ट बताना है, इधर से इधर की साइड आपको चलना है। सेकंड टेंजेंट और रेडियस वाले दे दिए, ठीक? तो ये लाइन ऑटोमेटिक यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगी देखो, और ये लाइन ठीक है, यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। फिर से देख लो, फोकी पॉइंट, स्टार्ट और बेटा एंड, बन गया। एक्सटेंड हो दीजिए, अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक? अगर मैं रेडियस की वैल्यू यस, जितने पॉइंट्स हैं उनको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दो, जैसे 1, तो क्या होगा? फ्लैट होगा। पूरा एक्सटेंड तक 2, वो दोनों आपस में जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगे। क्या होगा? यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 0। जैसे जैसे तुम रेडियस इंक्रीज करते हो वैसे वैसे हो गया। बढ़ता चला जाएगा। वो फिलहाल और देखो ये पॉइंट रह गया अभी, अब ये हो गया इंक्लाइन लाइन की बात। हो गया। इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो ऐसे आपको क्या करना है, पैराबोला को मुझे अब इसको डिलीट, इधर आओगे, मुझे पता है इसके बीच का गैप है 20। एक और ऑप्शन है कोनिक, फिलेट होगा ये कभी यूज़ होगा नहीं पैरेलल। बट इसको देख लो आप। तो इंक्लाइन तक यहाँ कोनिक में आपको करना क्या है, ये पैरेलल लाइन। फर्स्ट सेकंड, आप देखोगे ये आपका एक कोनिक है, पहला पॉइंट और मैंने डाल दिया अगला पॉइंट, दिख रहा है? फिर से देख लो, कोनिक पहला, दूसरा, आपको पॉइंट किधर रखना है, सेलेक्ट एंड क्लिक, ओके, तो इसमें तुमको रेडियस नहीं देना, यस। बस क्या करना है, एफ एंटर यूज करना है। तो जो इनकी और देखो बेटा, ऑटोमेटिक क्या है वो उसके साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक? चाहे कहीं भी हो। इंक्लाइंड है तो तुमको रेडियस देना है, नहीं देना है। हेडिंग डालो sketch fillet। कनेक्ट कर देगा। अगर पैरेलल है स्केच automatic फिलेट, जो भी डिस्टेंस होगी, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको select स्केच फिलेट, लिखो सबसे पहली लाइन, लिखो फिलेट इज यूज, फिलेट इज यूज टू रिड्यूस, फिलेट इज यूज टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट कॉर्नर, फिलेट इज यूज टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट कॉर्नर, ठीक है? देखो इधर, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अगर जो इनके बीच में मुझे फिलेट लगानी तो ये कुछ ऐसी फिलेट लग जाएगी। फिलेट के पास हमेशा क्या होगी, एक रेडियस होगी, इधर भी ऐसे फिलेट लग जाएगी और फिलेट के पास क्या होगी, हमेशा एक रेडियस होगी, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान देना, जैसे मैं इधर आया, मैंने एक लाइन इधर डाल दी, थोड़ा सा ध्यान देना, एक लाइन मैंने इधर डाल दी, एक लाइन मैंने इधर डाल दी, ठीक है? डायमेंशन दे देते हैं, 50, इसकी भी वैल्यू डाल दी 50, इधर आ गया मैं,
एक लाइन और बना ली मैंने, एक लाइन ऐसे बना ली। दिख रहा है? अब देखो मुझे क्या करना है, मैं आ गया फिलेट। सबसे पहले मैंने ले लिया स्केच फिलेट, स्केच फिलेट। मुझे इसके बीच में और इसके बीच में फिलेट चाहिए। कितनी रेडियस की चाहिए? देखो रेडियस आ रही है, आप जैसे ओके कर दोगे देखोगे यहाँ पे फिलेट आ जाएगी, आ गई। ठीक, फिर से मैं इधर आ गया, मैंने ले लिया फिलेट, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कितनी रेडियस की फिलेट चाहिए मैंने कर दिया ओके, देखोगे फिलेट आ गई, आ गई। और देखो मैंने क्या, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, फिर से देखो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, ये जो आपने जो सेकंड वाला डायग्राम है राइट हैंड साइड में, आपने जब इसमें फिलेट ऐड किया तो ऑटोमेटिकली वो जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे कट कर देगा? जी सर। ओके सर। ठीक है, आगे देखिए फिलेट, इसमें भी लाइन ट्रिम हो रही है, आप थोड़ा देखोगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देते हैं, ओके कर देते हैं, देखो इसमें भी लाइन ट्रिम हो रही है, ये लाइन नहीं है जो बची हुई है। ठीक है, यस सर, यस ये एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है, इधर मैं आता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, दोनों में देखोगे फिलेट लग गई, मैं ओके करूँगा, फिलेट डन। ठीक है, रेडियस आप चाहो तो बाद में भी चेंज कर सकते हो। आगे देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ। सपोज दैट मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, मैंने इसमें डायमेंशन दे दी 120, इधर डायमेंशन दे दी 80, अब देखो मुझे करना क्या है ना, अभी कमांड फिलेट मैंने ले लिया, स्केच फिलेट कहाँ पे लगानी है, पहले आप रेडियस बताओ कितनी रखनी है, 1 2 3 एंड 4, मैंने चारों पॉइंट पे क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिक फिलेट आ गई, आ गई। अभी इनकी सबकी रेडियस कितनी है, 20, आप इसको थोड़ा सा 20 रख के मैं इसे ओके करता हूँ, तो आप देखोगे सब पे रेडियस लग गई, फिलेट लग गई, लेकिन कितनी रेडियस की, 20 रेडियस की। मैं इसे ओके कर देता हूँ, मैं इसकी रेडियस चेंज करता हूँ, सपोज दैट नाउ चेंज इनटू 10, देखोगे सबकी रेडियस चेंज हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखोगे यहाँ पे एक इक्वल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, दिख रहा है, देखो। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं हर एक फिलेट की रेडियस इक्वल अनइक्वल अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता हूँ। मैंने क्या, कंट्रोल जेड, वापस आते हैं, ऐसा था, मैं फिर से आ गया फिलेट, मुझे डायमेंशन ऑफ ईच फिलेट देनी है तो इसको चेक करना पड़ेगा, दिख रहा है, डायमेंशन ऑफ ईच फिलेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। अब आप सेलेक्ट कर लो 1 2 3 एंड 4, आप ओके करोगे, देखोगे सब पे 20 डायमेंशन लग के आ रही है। आपको जिसको चेंज करना है, जो वैल्यू देनी है, आप डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कर दिया 10, इसको मैंने कर दिया मान लो 40, दिख रहा है, बात समझ में आ गई। सो दिस वन इज कॉल्ड फिलेट। अब देखो एक डाउट और आता है, जैसे मेरे पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल यहाँ पे, इन दोनों के बीच में मैंने डायमेंशन दे दी 400, इसकी मैंने वैल्यू दे दी, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में एक फिलेट लग जाए। फिलेट आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, इन दोनों के बीच में फिलेट पॉसिबल नहीं है। सॉलिड वर्क्स के अंदर दो सर्कल के बीच में फिलेट नहीं लगती है, बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनमें दो सर्कल के बीच में फिलेट लग जाती है। ठीक, अब देखो इधर, अगर जो इनको आपको टेंजेंट करना ही है किसी भी रेडियस में, तो आप करोगे क्या, आप एक सर्कल बनाओगे,
सर्कल को दोनों से टेंजेंट करोगे और उसकी रेडियस क्या करोगे, डिफाइन करोगे। तो डायमेंशन क्या क्या दी हुई है? सबसे पहले एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक कितने का दिया हुआ है? डायमेंशन दे दीजिए आप इसके। दिख गया? ये नहीं चाहिए क्योंकि आपको फिलेट लगानी थी, आप इसको हटा दो, एक रेक्टेंगल मतलब एक आप इसको हटा दो, 7.5 बाई 4, आप इसको हटा दो। लग गई फिलेट? 1/4 मतलब 0.25। मेरी बात समझ में आ गई? मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, किसी को डाउट है तो पूछो। 4.5। सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, फिलेट। ठीक है, आगे देखो। अब जैसे मेरे पास दो लाइन ऐसी हैं जो आपस में कहीं मिल नहीं रही हैं। सर एक बार रिपीट करेंगे फिलेट, ये लास्ट वाला पोर्शन। देखो बेटा, तो चैम्फर लेंथ कितनी है पहले ये बताओ। इसको हटा देते हैं। सर्कल, रेडियस, 1/4 है, 1.25। चैम्फर एंगल कितना है? डायमेंशन 60 सबका। सर्कल, चैम्फर एंगल 60। ठीक है। इसकी बेटा रेडियस दे देना या डायमीटर दे देना। लास्ट थर्ड लाइन क्या है? लास्ट थर्ड लाइन एंगल फ्रॉम चैम्फर लाइन क्या है अब बता। चैम्फर लाइन दिख गया बेटा? ठीक, सेम अगर जो नीचे से बनाना सर है ये जो लाइन है सर, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, हम्म। उसमें एक डार्क ब्लैक है, एक आपका ऐसे लाइट ब्लैक है, सर इसमें अंतर होता है कि दोनों सेम ही होता है? डार्क ब्लैक और लाइट, बेटा ये दिख रहा है, ये कह रहे हो ग्रे, आप? हाँ ये जो ग्रे है जो, हाँ बेटा ये डायमेंशन नहीं है, ये जो ये डायमीटर लगा हुआ ना, ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ये डायमेंशन लाइन है, देखो अब क्लियर हो रही है? हाँ ठीक है। सर, नहीं डायग्राम में मेरे साथ हो रहा था वैसा, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, ये डायमेंशन लाइन की लाइंस होती, जो हल्की सी डल कलर में है ये डायमेंशन लाइन है सारी। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल डार्क कलर में होगी। ठीक है, और देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो कमांड ने क्या बोला है? तो ये तो बात थी किसकी, फिलेट की। हेडिंग डालो चैम्फर, फ्रॉम चैम्फर लाइन। तो हम चैम्फर। ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन चैम्फर क्या होता है इसी का चैम्फर। बताओ भाई, तो हमको एंगल कहाँ होता है? व्हाट इज चैम्फर? सकते हैं एंगल पे लाइन पर ये बताना है। तो ये हमको एंगल ये बताना है, ये यस, हमको एंगल ये बताना है 30 डिग्री। ओके, हेलो। सर किसी एज पे सपोर्ट देने के लिए होता है ये। एज पे सपोर्ट, किस टाइप का सपोर्ट बेटा? तो ये लाइन सर जैसे अगर 90 एल शेप की अगर है, हाँ। कोई प्लेट है अगर 90 एल शेप की है, तो हमें उसके जैसे अगर हमें दोनों तरफ से लोड है तो हम उसके बीच में को जैसे इसमें दिखा रखा है एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो वो 3D में होता है, तो उससे उसको सपोर्ट मिलता है। अच्छा देखो, जब भी आपको चैम्फर अगर जो आपको ड्राइंग में दिया हुआ है, ठीक है, तो चैम्फर आपकी ड्राइंग में जब भी होगा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं। कैसे मेंशन होता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि पर्टिकुलर ये चैम्फर जो है ये किस टाइप का चैम्फर है। चैम्फर के अलग अलग टाइप होते हैं और चैम्फर की अलग अलग नोटेशंस होती हैं। थोड़ा ध्यान देना स्क्रीन पे पहले। चैम्फर आपको जब भी मिलेगा, अगर वहाँ पे मैं लिखवा देता एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन जैसे मान लो ये मेरी का नाम बता देता एज है, मैं इसको स्लांट कर दूंगा। जब अभी मैं 2D चैम्फर की बात कर रहा हूँ, जब मैं इसको ऐसे स्लांट कर दूंगा तो ये जो बन जाएगा ये चैम्फर बन जाएगा। दिख रहा है?
देखो तो पार्ट बन जाएगा। ये जो चैम्फर बना, चैम्फर आपको ड्राइंग में मिलेगा, वो ऐसे लिखा होगा नेक्स्ट लिखो CHAM 2 × 45 और ऐसे डिग्री का एक सिंबल लगा होगा। एक और हो सकता है आपको मिले CHAM 2 × 2। चैम्फर दो तरीके का होता है। पहला चैम्फर जिसको हम लोग कहते हैं लेंथ इनटू एंगल, दूसरा होता है लेंथ इनटू लेंथ। बात समझ गए? किसी को समझ में ना आया हो तो पूछो। तो लेथ मशीन में यूज करते हैं ना उसको, तो उसको टॉप कॉर्नर्स को अवॉइड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। शार्प कॉर्नर्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, एक फिलेट और एक चैम्फर दोनों, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, चैम्फर लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू एंगल, जब भी ड्राइंग में लिखा होगा तो कुछ ऐसा लिखा होगा चैम्फर 2 × 45, ठीक है। और एक एच की साइड उसका नोटेशंस लिखा होगा। अब हमें पहले ये देखना है कौन सी चीज़ क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक लाइन ये है और एक लाइन आपकी ये है। जब ऐसे चैम्फर लग जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं लेंथ इनटू एंगल, ठीक है। लेंथ इनटू एंगल, थोड़ा सा ध्यान देना। ये लेंथ है आपकी, ये आपका एंगल है। ऐसा भी हो सकता है ये आपकी लेंथ हो और ये लेंथ हो, अगर जो दोनों लेंथ हैं तो। मेरी बात समझ गए? ठीक है। अगर जो लेंथ और एंगल है तो लेंथ और एंगल में ये आएगा, लेंथ और लेंथ में ये आएगा। अब ज़रा इधर आते हैं, जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उसका इमेज शो जो ऑब्जेक्ट है और जो मिरर के बीच में गैप है, ये चीज़ होगी कि मिरर और इमेज के बीच में, मतलब अलग अलग 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और मिरर है, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, ठीक। ये होता है। और कैसा बनता है हमारा इन्वर्टेड। मैं आ गया चैम्फर, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। अब देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक चैम्फर लग गया। और कैसा लग गया? डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? 10, दोनों की 10 डिस्टेंस है। आप अंडू कर दो, हमें नहीं चाहिए। फिर से देखो, चैम्फर जो लगाना है कैसा लगाना? डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, और आप डिस्टेंस बता दो। जैसे मैंने डिस्टेंस बता दी 100, मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, देखो 100/100 का चैम्फर लग गया। डिस्टेंस आ रही है? बात समझ में आ रही है? बैक आ जाओ। एंगल इनटू डिस्टेंस लोगे, यहाँ पे हम एंगल की वैल्यू डाल देते हैं 60 डिग्री। पहली लाइन और दूसरी लाइन, देखो लेंथ इसमें ये ले रहा है और एंगल में ये वाली लाइन ले रहा है। बात समझ में आ रही है? हेलो, फिर से देखो, ये आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा। कैसे? मैं इधर आ गया, मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया है, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो जिसको आप पहले सिलेक्शन में डालोगे वो लेंथ होगा, देन एंगल होगा। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। अंडू कर दो। सर ये लास्ट वाला आपने कैसे किया अभी? देखो बेटा, चैम्फर हमने यहाँ पे चेंज किया, एंगल इनटू डिस्टेंस, दिख रहा है? इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, लग गया। अंडू कर दोगे, वापस आ जाओगे। डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस लगाना, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। जैसे एक डिस्टेंस मुझे कम करनी है, एक मुझे 60 करनी है। पहले वाले को 100 रहने दो, दूसरे वाले को 60 करने दो। चेंज हो गया? सर यहाँ मतलब सीक्वेंस हमें देखना है ना, ध्यान देना है। बिल्कुल, जैसा जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है, जो सेकंड है वो सेकंड है। ये आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और देखो, जैसे मैंने अंडू कर दिया, फर्स्ट सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन, चेंज हो गया? क्लियर? और देखो, इधर अगर जो आते हैं चैम्फर करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, दोनों देखो एक्सटेंडेड लाइन ट्रिम हो गई और चैम्फर हो गया। बात समझ में आ रही है? बट
जैसे मैंने फिलेट में किया था, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, डायमेंशन दे दी, अब मैंने कोई आपको बताया नहीं कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मुझे इसका यहाँ पे 90 डिग्री, तो मेरा लाइन कहाँ लगेगी, उसके हाथ मतलब 45 चैम्फर ले लिया, ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे सिलेक्शन बॉक्स से करूँगा तो बॉक्स से सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक एक पॉइंट सेलेक्ट करो तो देखोगे हर एक पॉइंट के ऊपर एक चैम्फर लगना स्टार्ट हो जाएगा, दिख रहा है? ओके, अंडू कर दो, अंडू, फिर से देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, लग गया? बात समझ में आ गई? सर एक डाउट था बता भाई। सर, जो नीचे वाली जो लेंथ है वो 100 आई है, ऊपर वाली 60 आई है पॉइंट से। हाँ। अगर मुझे ऊपर वाली 100 चाहिए नीचे वाली 60 चाहिए तो पॉइंट से सिलेक्ट करके हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो सर उस केस में क्या करेंगे फिर? उस केस में तुमको फिर लाइन टू लाइन सिलेक्शन करना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। देखो इधर लाइन टू लाइन सिलेक्शन करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देख लो इधर, देखो फर्स्ट 100, जैसे फर्स्ट ये 100 रखनी है, ये 60 रखनी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ओके सर। आगे देखो, सर इसमें अनइक्वल चैम्फर का ऑप्शन नहीं? अनइक्वल ये बेटा, ये 160, ठीक है। ठीक है। अब आगे आते हैं, हेडिंग डालो पॉइंट, स्केचअप पॉइंट। इसकी ज़रूरत हमें कभी कभी पड़ जाती है जस्ट फॉर द रेफरेंस। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट से डायमेंशन बतानी है, सॉरी, पॉइंट से डायमेंशन बतानी है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन दे दी और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दे दी। तो जैसे आप डायमेंशन बताओगे देखोगे पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। तो पॉइंट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पॉइंट बनाने के लिए आपको, आप जिधर प्लेस करोगे उधर आपका पॉइंट प्लेस हो जाएगा। बस आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है, जिधर आपको पॉइंट रखना है। आप यहाँ रखना चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो, यहाँ कहीं भी आप रखना चाहते हो, आप पॉइंट क्लिक कर सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ कर्सर बनेगा पॉइंट, ठीक है। क्लियर? चलो बेटा आगे चलते हैं। सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा, क्या क्या है ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट जो बनेगा वो बाय द हेल्प ऑफ क्लिकिंग बनेगा, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, ठीक है। जिधर आप क्लिक करोगे आपको उसकी डायमेंशन डिफाइन करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन। जैसे आप ओरिजिन से इसकी एक बाई दोनों पे? हाँ जी सर, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट डिफाइंड होगा, ठीक है। आगे देखिए, ओके सर। हेडिंग डालिए ट्रिम। ट्रिम, ट्रिम में बहुत सारे ऑप्शंस है, देखते हैं इनका क्या कहना है। ट्रिम, थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे इसको ऑफसेट करना है 5 पे, तो जो नया सर्कल बनेगा उसका डायमीटर कितना होगा? मुझे इसको ऑफसेट करना है 5 पे। एक लाइन,
देखो बेटा, मैं आता हूँ ट्रिम, सॉरी, मैं आता हूँ ट्रिम। सबसे पहले अभी हमें ये पता है जस्ट ट्रिम टू क्लोजेस्ट, मतलब आप जिस सेगमेंट को सेलेक्ट करोगे वो सेगमेंट आपका ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये पता है, देखो आप लाइन को पूरी सेलेक्ट करोगे तो पूरी लाइन आपकी ट्रिम हो जाएगी, दिख रहा है। ये आप इसके बारे में भी आप जानते हो और इसको आपने यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा। आगे देखो, जैसे ऐसा मैं फिर से आता हूँ ट्रिम। अब जरा इधर आता हूँ पावर ट्रिम। ठीक है, पावर ट्रिम में आपको करना है क्या, लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना है और कर्सर को ड्रैग करते हुए जिस चीज़ को हटाना है उसको आपको टच कर लेना है, दिख रहा है। देखो आप जिस चीज़ को हटाना चाहते हो उसको टच करो, फिर से देख लो, एक बार में सारा हटा तो एक बार में वापस आ जाएगा। ट्रिम मैंने लिया पावर ट्रिम और जिसको भी मैं टच करूँगा वो हट जाएगा। अगर जो आप सेंटर लाइन को टच कर लोगे, इनफाइनाइट लाइन को, वो भी हट जाएगी, दिख रहा है। देखो बात समझ में आ गई। बट आपको इसमें करना क्या है, जो आपका क्लिक है उसको प्रेस करके होल्ड रखना है। ठीक है, फिर से इधर आते हैं, कॉर्नर। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, जैसे मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, देखोगे दोनों मिलके एक कॉर्नर बना देंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है, दिख रहा है। फिर से देख लो, उसके लिए उसे छोटा होना पड़े तो ठीक है, उसके लिए उसे बड़ा होना पड़े तो ठीक है। सॉरी, देखो बेटा, मैं इधर आ गया ट्रिम, मैंने ले लिया कॉर्नर, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, देखो दोनों ने मिलकर कॉर्नर बना दिया, दिख रहा है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, देखो दोनों ने मिलकर कॉर्नर बना दिया। बात समझ में आ रही है। सेलेक्ट 1 2, देखो कॉर्नर आ गया। ये हमेशा कॉर्नर बनाएगा, सेलेक्ट 1 and 2 ऑलवेज मेक अ कॉर्नर, दिख रहा है। 1 2 ऑलवेज मेक अ कॉर्नर, 1 2 ऑलवेज मेक अ कॉर्नर। बात समझ में आ रही है। और देखो फिर से मैं इधर आ गया, ट्रिम, ये क्या लिखा है, ट्रिम अवे इनसाइड। जैसे अब पेज नंबर 16 का फर्स्ट डायग्राम फिर से करो। लिखा है ट्रिम अवे इनसाइड, जैसे मैं इधर आता हूँ, इसको कल हमने बनाया था, मैंने एक लाइन बना दी यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बार रोटेट करना पड़ा, उसके बाद 5 बार। ठीक है। आज इसको फिर से अब मैं आता हूँ ट्रिम, मैं लेता हूँ ट्रिम अवे इनसाइड, जैसे इसके और इसके अंदर का पोर्शन ट्रिम हो, बाकी कुछ भी ट्रिम ना हो। मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो ये वाला पोर्शन हट गया, बाहर वाला पोर्शन रह गया, दिख रहा है। फिर से देख लो, इसको मैंने कुछ ऐसे बना दिया। मैं आता हूँ ट्रिम, मैं लेता हूँ ट्रिम अवे इनसाइड। अब मुझे इसके अंदर का और इसके अंदर का ट्रिम हटाना है, लाइन बाकी कहीं की नहीं हटानी। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो दोनों से हट गए। मेरी बात समझ में आ रही है कि पहले आपको 2 लिमिट सेलेक्ट करनी है जिनसे आप इसके अंदर की चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हो। जैसे ट्रिम, ट्रिम अवे इनसाइड, जैसे मुझे क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे इसके बीच में और इसके बीच में चीज़ों को हटाना है। किसको हटाना है, जैसे मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। इसको हटाऊंगा तो नहीं हटेगा क्योंकि बीच में ये दोनों को टच नहीं कर रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये क्या है, ये है ट्रिम अवे आउटसाइड, उल्टा है जस्ट। देखो इधर, मैं इधर आ गया, मैंने बोला ट्रिम अवे आउटसाइड, मैंने बोला इसके और इसके बाहर जो भी है वो हटाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, जो बाहर वाला है वो हट जाएगा, दिख रहा है। फिर से देख लो, ट्रिम, सेलेक्ट, ठीक है,
ट्रिम अवे आउटसाइड, इससे बाहर जो भी है, थोड़ा ध्यान देना, सॉरी, ट्रिम अवे आउटसाइड, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, इसके बाहर जो भी है वो सब हटा दो। दिख रहा है? तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं किसके, ट्रिम करने के, कुछ आउटसाइड के हैं, कुछ इनसाइड के हैं। क्लियर? कोई दिक्कत ट्रिम में? यस, किसी को भी कोई दिक्कत ट्रिम में? नहीं। बेटा ये दोनों आपके ऑप्शन 3D में, सॉरी यहाँ पे एक और ऑप्शन है, डेट्स कॉल्ड एक्सटेंड एंटिटी। हेडिंग डालो एक्सटेंड एंटिटी। या तो मैं इसको मिरर कर सकता हूँ यहाँ लगा के, या मैं इसको मिरर कर सकता हूँ 30 डिग्री पे, हो जाएगा। एक्सटेंड एंटिटी मतलब आपको क्या करना है, चीज़ों को एक्सटेंड करना है। कहाँ लगा देंगे इसके ठीक सामने, इधर हो जाएगा। सो लिखो एक्सटेंड ऑलवेज नीड अ स्टॉपिंग एलिमेंट, एक्सटेंड अब मिरर कहाँ लगा? ऑलवेज नीड अ स्टॉपिंग एलिमेंट, बन गया? एक्स्ट्रा पार्ट्स ट्रिम कर दो। एक्सटेंड ऑलवेज नीड अ स्टॉपिंग एलिमेंट। ठीक, कल से जल्दी बन गया। कल मुझे 5 बार रोटेट करना पड़ा था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक बार में फिर हो गया। मैंने एक्सटेंड को सेलेक्ट किया, परसों और इजी कमांड बताऊंगा। मैंने इसको एक्सटेंड करना, देखो जहाँ तक की स्टॉपिंग एलिमेंट मिला वहाँ तक एक्सटेंड हो गया, अभी एक्सटेंड नहीं हो सकता। परसों पूरी खत्म। दिख रहा है? क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। मैं इधर आता हूँ, देखो बस यहीं तक जा सकता है, इसके आगे ये नहीं जा सकता क्योंकि स्टॉपिंग एलिमेंट में कुछ नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, इससे आगे नहीं जा सकता ये। इसको पकड़ा, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा। दिख रहा है? बात समझ में आ रही है? अगर जो आपके पास कोई कर्वेचर है, नंबर है, क्या हो गया भाई? अगर जो आपके पास कोई कर्वेचर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ट्रेम दिख रहा है? हमने, सॉरी मैं आ गया एक्सटेंड, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक्सटेंड, एक्सटेंड, एक्सटेंड। दिख रहा है? जो भी स्टॉपिंग एलिमेंट है, जहाँ तक कि उसका स्टॉपिंग टच है वहाँ तक कि वो जाके, उससे आगे वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? यस, ओके। सर हाँ जी सर। सर इसके लिए जैसे हमें अगर आगे और एक्सटेंड करना है तो पॉइंट से हम आगे स्टॉपिंग एलिमेंट बना सकते हैं ना इस लाइन के लिए, किसी भी लाइन के लिए? नहीं, पॉइंट नहीं लेगा बेटा, ठीक है? पॉइंट नहीं लेगा? नहीं नहीं, कर्वेचर चाहिए, कोई भी कर्वेचर या लाइन। आप टेढ़ी लाइन करके बना दोगे तो लाइन को ये रीड करने लगेगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। जस्ट लुक लाइक, ठीक है? एक्सटेंड, देखो क्लियर? ये हो सकता है। यस सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो बेटा आपका, ये आपकी दोनों चीज़ें 3D में यूज़ होंगी, ठीक है? तो कन्वर्ट एंटिटी एंड इंटरसेक्शन कर, दे विल बी यूज्ड इन कहाँ पे? 3D में। नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑफसेट एंटिटीज, ऑफसेट एंटिटीज, ऑफसेट एंटिटीज। थोड़ा सा ध्यान देना। स्केच, जैसे मैंने ये ले लिया, स्केच फिलेट ले ली 10 रेडियस की और इसको पूरे को सिलेक्शन में डाल दिया। देखो 10 रेडियस की फिलेट लग रही है हर जगह।
ओके कर दीजिए आप। ठीक, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कंट्रोल Z, फिलेट, सेलेक्ट एंड ओके। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे पास एक ऑप्शन है ऑफसेट। देखो ऑफसेट ऑलवेज एक्टिंग ऑन डिस्टेंस, हमेशा ध्यान रखना। ऑफसेट जो आपका होगा वो हमेशा एक डिस्टेंस पे होगा। कैसे? जैसे आपने कोई भी चीज़ बना दी तो जो इसका ऑफसेट होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ऐसा बन जाएगा, या तो नीचे की साइड होगा। तो इसके बीच में है क्या? इसके बीच में एक डिस्टेंस है और कुछ नहीं होगा। अगर जो आपने एंगल पे कोई लाइन ऐसे बना दी, इसका ऑफसेट जो बनेगा वो इसके एंगल पे ही बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब हमारे पास क्या, हमारे पास एक कर्वेचर है, इसका ऑफसेट या तो इस डायरेक्शन में बनेगा या अंदर की साइड बनेगा, बस दो ही ऑप्शन है। मैंने क्या कर लिया, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑफसेट कमांड आप जब भी ऑपरेट करोगे दैट्स वी फोकस ऑन व्हाट, फोकस ऑन डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो इधर मैं आ गया कहाँ पे, ऑफसेट। सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है आप करो बता दो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक, देखो सबकी एक एंटिटी बन रही है, अंदर की साइड बन रही है। जैसे मैं रिवर्स करूंगा बाहर की साइड, जैसे मैं रिवर्स करूंगा अंदर, रिवर्स बाहर, रिवर्स अंदर, रिवर्स बाहर। दिख रहा है? किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। ठीक। सर आपने ये कैसे वो करा कि अंदर की साइड बनाना है बाहर की साइड बनाना है? बेटा वो तो पता होगा ना कि थिकनेस आपको बाहर की साइड देनी है या अंदर की साइड देनी है। यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करना है वो अंदर की साइड बाहर की साइड? नहीं, वो तो आप एक बार क्लिक करोगे तो पहली बार आपका ऑफसेट बनेगा। देखो इधर ऑफसेट, सिलेक्शन, ठीक है, देखो बन रहा है। अभी ये अंदर की साइड है, इन साइड दिख रहा है, क्योंकि ये इस साइड से फिगर क्या होगा, क्लोज होगा। दिख रहा है? अगर जो मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा तो ये आउटसाइड है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक होती इनर थिकनेस, एक होती आउटर थिकनेस। ठीक है, तो ये आउटर सर थिकनेस इसमें क्लोज डायग्राम का जरूरत नहीं है क्या? किसका? सर ये क्लोज तो नहीं हो, तो एक्सिस पे जाके हमारा टच हो रहा है, वो तो क्लोज तो नहीं है ये? नहीं, देखो इधर आप क्लोज बना लो या ओपन बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर जो क्लोज बनेगा तो पूरा कंटूर क्लोज रीड होगा। ठीक है, अगर जो मैं इसी पोर्शन को उठा के मैं मिरर कर देता हूँ इसके अबाउट, सॉरी, इसी पोर्शन को उठा लेता हूँ, मिरर कर रहा हूँ इसके अबाउट, बन गया। हाँ सर। अब ये क्लोज है। अगर जो मैं ऑफसेट हाँ, कमांड पे आ रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो उसने पूरे फिगर को उठा लिया। दिख रहा है? अब आप इसको आउटसाइड रखो, देखो रिवर्स में इनसाइड आ जाएगा। जैसे ही आप ओके कर दोगे आपको दिख जाएगा। दिख रहा है ऑफसेट, दिस वन। बात समझ में आ रही है? और देखो सर ये थिकनेस देने के लिए है बस ऑफसेट कमांड जो है? हाँ बेटा, ठीक है। ओके। ऑफसेट में हमेशा थिकनेस ही होगी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर से देखो, अगर जो मैं इसको हटा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, ऐसा कुछ बना दिया अभी इसे। इधर से थोड़ा सा कर्वेचर, ठीक है भाई। अब देखो इधर
मैं आ गया जस्ट सेलेक्ट फिलेट, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा और मैंने एक फिलेट दे दी। फिर से आ गया मैं फिलेट, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, मैंने एक फिलेट दे दी। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया। अब मैं आता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट कितना करना है वो आपको डिस्टेंस बतानी है, और जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन में डालूंगा देखोगे ये पूरा का पूरा ऑफसेट हो रहा है। बट मुझे पूरा ऑफसेट नहीं चाहिए, आप थिकनेस बढ़ा दो जैसे आपको बढ़ानी है। ठीक है, रिवर्स करोगे तो अंदर की साइड, रिवर्स करोगे तो बाहर की साइड। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे मुझे पूरा ऑफसेट नहीं चाहिए, मुझे केवल ये लाइन ऑफसेट चाहिए। तो आप सेलेक्ट चेन को यहाँ से हटा दो, देखो लाइन आ रही है 1 2 3। अब आप जिसको सेलेक्ट करोगे वही ऑफसेट होगा, दिख रहा है 4 और 5। आपको इतनी ज्योमेट्री ऑफसेट चाहिए। ठीक है, रिवर्स चाहिए, रिवर्स ले लो। आपको बाई डायरेक्शनल चाहिए, मतलब बोथ साइड चाहिए, तो आप बोथ साइड भी ले सकते हो, दिख रहा है। यस, ओके कर दो आप। देखो बेटा बन गया, ये ऑफसेट है। और देखो ऑफसेट में और भी ऑप्शंस हैं। जैसे मैं आता हूँ ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट के लिए मैं आपसे सेलेक्ट कर रहा हूँ डेट बाई डायरेक्शनल, बट सेलेक्ट चेन। आप सेलेक्ट चेन विद बाई डायरेक्शनल करोगे, देखोगे कुछ ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा। जब आप बाई डायरेक्शनल करोगे तो एक ऑप्शन है कैप एंड, दिख रहा है, ये बाई डायरेक्शनल में ही एक्टिवेट होगा। देखो अभी एक्टिवेट है, इसमें कुछ ऐसा कैप एंड लगेगा। बाई डायरेक्शनल में भी कैप एंड कर सकते हो। देखो ऊपर से ये बंद है, दिख रहा है, इधर से भी ये बंद है। अगर जो आप बाई डायरेक्शनल आप नहीं दे रहे हो तो वो मेन ज्योमेट्री के साथ देखोगे क्लोज्ड फिगर आएगा, दिख रहा है आपको। यस, अगर जो मैं लाइन में बंद करना चाहता हूँ, आप लाइन सेलेक्ट कर लो, देखो ऊपर और नीचे दोनों साइड लाइन आ जाएगी, दिख रहा है। देखो आर्क में चाहिए, आर्क ले लो, आर्क आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, बेस। जैसे आप बेस को कंस्ट्रक्शन में चेंज करना चाहते हो, बेस एज अ रेफरेंस, देखो बेस आ गया, रेफरेंस में आ गया, डैश डैश लाइन दिखाई दे रही है। यस, हेलो, और देखो यस सर, ऑफसेट, बेस को हटा दिया मैंने, सिलेक्शन, सॉलिड में आएगा, आप देखोगे डैश डैश लाइन हट जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। और देखो कंट्रोल Z, ऑफसेट, बाई डायरेक्शनल विद चेन, बाई डायरेक्शनल बन जाएगा, विद लाइन, ओके कर लो आप, दिख गया। पार्ट से बाहर आ गए आप, राइट क्लिक करके पार्ट के अंदर आ गए। ठीक है, दिख रहा है, हटा दो। तो ये तो आपका ऑफसेट है। अगर जो आपने एक क्लोज्ड सर्कल बना दिया, इसकी वैल्यू दे दी, जैसे मैंने इसकी वैल्यू दे दी 100, ये एक क्लोज सर्कल है। अब मैं आ गया ऑफसेट। ऑफसेट में कितनी डिस्टेंस, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिलेक्शन करना है। देखो इन साइड भी आ रहा है, बाई डायरेक्शनल मत रखो, एक साइड रखो। ठीक है, ओके कर लो, बन गया। फिर से ऑफसेट, इसका ऑफसेट ले लो, फिर से ऑफसेट, इसका ऑफसेट ले लो। क्लियर, बात समझ में आ रही है। सर ये कलर कैसे फील हो रहा है इसमें? बेटा ये जो हायर वर्जन्स है ना, जो 18 17, ये ऑटोमेटिक उसमें फिल होता है। ठीक है, 16 में नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। तो चलो सेंटर पार्ट अगर फॉलो करना चाहें तो
वो बेटा आगे की बात है, वो 3D में आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक। मटेरियल हटाना ऐड करना वो 3D में आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दिस वन इज कॉल्ड ऑफसेट एंटिटीज, ठीक है। हेडिंग डालो पैटर्न एंटिटीज, पैटर्न। लिखो बेटा पैटर्न में। पैटर्न का मतलब क्या है? दिस वन इज एरे, दिस वन इज एरे, ठीक है। एरे में क्या होता है? नंबर ऑफ कॉपीज बनते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज कैसे बनेंगे, कोई बता सकता है? लिखो टू क्रिएट, एरेज में लिखो, पैटर्न में लिखो। सबसे पहले आपको पैटर्न हेडिंग डालनी है। लिखो पैटर्न में टू क्रिएट नंबर ऑफ कॉपीज, टू क्रिएट नंबर ऑफ कॉपीज at a time, to create number of copies at a time in, to create number of copies at a time in proper manner, to create number of copies at a time in proper manner। अब थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हेडिंग डालिए लीनियर स्केच पैटर्न, लीनियर स्केच पैटर्न। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए कैसे पैटर्न होगा। दो टाइप के पैटर्न है, एक तो है लीनियर स्केच पैटर्न, दूसरा है रेक्टेंगुलर पैटर्न। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट इधर बना लिया, अब इसकी प्रॉपर कॉपीज बनेंगी, नंबर ऑफ कॉपीज। कैसे? जैसे एक कॉपी इधर बन गई, 2 3 4 5 6, ये सारे बराबर होंगे। जितनी कॉपीज आप बताओगे, ऊपर की साइड भी बन सकती हैं, जितनी कॉपीज आप बताओगे। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। क्या? एक तो आता है नंबर ऑफ इंस्टांसेस, इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉपी। दूसरा वर्ड आता है स्पेसिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्पेसिंग के लिए। स्पेसिंग वो बाय डिफ़ॉल्ट आप, जैसे ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है, ये आपका मास्टर ऑब्जेक्ट है। अगर जो आप इसकी इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस ले रहे हो, दिस वन इज कॉल्ड स्पेसिंग। एक रेफरेंस ये हो सकता है, आप इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस ले रहे हो, दिस वन इज कॉल्ड स्पेसिंग। आप सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस ले रहे हो, दिस वन इज कॉल्ड स्पेसिंग। ये तीनों चीज़ें सेम है, बस आपके रेफरेंस पॉइंट का फ़र्क है। एक में रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो सेकंड वाले में भी यही होगा, थर्ड वाले में भी यही होगा, फोर्थ वाले में भी यही होगा, फिफ्थ वाले में भी यही होगा, और सबके बीच में डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको दो चीज़ें बतानी है। एक तो बताना है नंबर ऑफ इंस्टांसेस, दूसरा स्पेसिंग, मतलब कितनी कॉपी बननी है और इनके बीच में गैप कितना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस। देखो बेटा, सबसे पहले इधर आते हैं। एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, डायमेंशन दे दी, ट्वेंटी 25, टेन। मेरी बात समझ में आ गई? अब मुझे इसकी कॉपीज़ बनानी है। क्या बनानी है? इसी की कॉपीज़ बनानी है।
मैं आता हूँ लीनियर स्केच पैटर्न। सबसे पहले जिसकी कॉपीज़ बनानी है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला जी एंटिटीज़ टू पैटर्न में ये एंटिटी मुझे पैटर्न करनी है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन। कितनी डिस्टेंस पैटर्न करना है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, दिस वन इज़ कॉल्ड व्हाट, स्पेसिंग, दिख रहा है, दिस वन इज़ कॉल्ड स्पेसिंग। आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा होगा स्पेसिंग, ठीक है। अब मुझे इस डायरेक्शन में चलना है तो मुझे 25 से ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, दिख रहा है। कितनी कॉपी बन रही है, यस कितनी कॉपी हैं, 2। आप यहाँ पे देखोगे दिस वन इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ इंस्टांसेस, दिख रहा है। आप कॉपी बढ़ा दो 1 2 3 4, आप देखो यहाँ पे कॉपीज़ बन गई 6 कॉपीज़ टोटल है, 1 2 3 4 5 6। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा देखोगे ऐसा कुछ बन जाएगा, बन गया। बट प्रॉब्लम क्या है, देखो इधर डायमेंशन आप इधर से इधर की ले लो 30 एंड ऑल थिंग विल बी फुल्ली डिफाइंड। बात समझ में आ गई। ये जो 6 लिखे हुए हैं ये लिखी हुई है नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है। आप डबल क्लिक करो, आपको चेंज करना आप चेंज कर लो, वांट टू मेक इट 10 नंबर ऑफ कॉपीज। आप देखोगे यहाँ तक 10 चेंज हो गया। क्लियर, हेलो, क्या हो गया भाई आज? यस सर। आगे देखो, कंट्रोल Z, वापस आते हैं। देखो बेटा, फिर से इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जस्ट सेलेक्ट लीनियर स्केच। हमें क्या करना है, सबसे पहले बताना है एंटिटीज़ किसको, जिसको पैटर्न करना है। वी सेलेक्ट 1 2 3 4, ओके। हियर इज़ द ऑप्शन, कितनी स्पेसिंग रखनी है। हियर इज़ द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस रखनी है, सॉरी कितनी कॉपीज़ रखनी है। हियर इज़ द ऑप्शन ऑफ डिस्प्ले एक्स स्पेसिंग। अब आपको एक्स में स्पेसिंग शो होगी, डिस्प्ले स्टांसेस काउंट, इसीलिए ऊपर 6 लिख के आ रहा था। मैं जैसे ही इसे ओके करूँगा देखोगे ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ गई, आ गई। फिर से देखो, सेलेक्ट, पहले ही सेलेक्ट कर लिया, इस बार लीनियर पैटर्न, स्टांसेस बता दी, डिस्टेंस बता दी। और डिस्टेंस बताने के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है एंगल का। अगर जो आप एंगल में इसे रखना चाहते हो, आप एंगल डिफाइन करके ओके कर दो। क्लियर, हेलो, यस सर। और देखो, सेलेक्ट लीनियर स्केच पैटर्न, स्टांसेस, नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज के बाद देखो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है, डायरेक्शन नंबर 2, दिख रहा है। कितनी कॉपी बनानी है, 1 3 4। थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, दिख रहा है। डिस्प्ले स्पेसिंग इन वाई, चेक कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट एंगल कितना है, 90 डिग्री पे ये कॉपीज़ बन रही है। मैं इधर आ गया, मैंने यहाँ पे एंगल डाल दिया 120 डिग्री, देखो शिफ्ट हो गया, ठीक। मैंने यहाँ पे एंगल डाल दिया 60 डिग्री, देखो ये फिर से शिफ्ट हो गया, दिख रहा है। डिस्प्ले, क्लिक ऑन ओके, देखो ये सारे फुल्ली डिफाइंड है। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, हेलो, यस सर। आगे देखो बेटा,
दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, पैटर्न. इधर आ गया लीनियर स्केच, कॉपीज बता दी. टू ठीक है. ये बेटा इधर देखोगे आप, डायरेक्शन है रिवर्स, नीचे की साइड चाहिए. डायरेक्शन है रिवर्स, अपोजिट साइड चाहिए. ठीक है, नीचे आ गए. ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टांसेस टू स्किप. जैसे मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो स्टांसेस टू स्किप में आप जिसको सेलेक्ट कर लोगे वो हट जाएगा और आप इसे ओके कर दो. क्लियर? हेलो, आगे देखो बेटा. सर ये रिपीट कर देने के बाद कैसे हटाया? देखो सेलेक्ट कर रखा है लीनियर स्केच पैटर्न, कॉपी बना दी, डायरेक्शन 2 में कुछ कॉपी बना दी, डिस्टेंस दे दी. नीचे एक ऑप्शन है स्टांसेस टू स्किप, इसको ओपन किया, जो हटाना है उसको सेलेक्ट कर लिया. ओके सर, आगे ओके कर लीजिए, देखिए बन जाएगा. अगला आता है सर्कुलर पैटर्न. हेडिंग डालिए सर्कुलर पैटर्न, लिख लो इसमें क्या होगा, टू क्रिएट नंबर ऑफ कॉपीज सर्कुलर पैटर्न. लिखिए टू क्रिएट नंबर ऑफ कॉपीज in to create number of copies in to create number of copies in circular manner. To create number of copies in circular manner. ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ कॉपीज जो आपकी बनाएगा वो सर्कुलर मैनर में बनाएगा. कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा. यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी 100. सर्कल को सेलेक्ट कर लिया, सॉरी, वैल्यू डालने के बाद सर्कल को सेलेक्ट कर लिया और सर्कल को डाल दिया फॉर कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हमें जो कॉपीज़ बनानी वो सर्कुलर में बनानी है. थोड़ा सा ध्यान देना. ठीक है बेटा, एक सर्कल ले लेते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, डाउनवर्ड.
जस्ट सेलेक्ट मिरर, ट्रिम। सर आपने जो कर्व लिया है और आपने सर्कल को कोइंसाइड किया था सर, लेकिन जो जो आपने कर्व बनाया वो सर्कल से अंदर होते हुए गया है वो। सर्कल से अंदर नहीं बेट, ये देखोगे आप। देखिए वहाँ पे दो हाँ, जूम अगर आप हाँ करते हो बताइए। तो वहाँ देख, ये जो कर्व बन रहा ना अंदर में, ये वाला जो आपने कर्व लिया था और फिर आपका सर्कल था, हाँ तो आपके यहाँ पे बन रहा ना एक छोटा सा आर्क। बेटा, ये जो इसका जो सेंटर है ना, वो इसकी सरकमफेरेंस पे है। आप उसको टेंजेंट नहीं कर सकते थे सर, जो हम नहीं, लोग जो कर्व। अच्छा, मुझे टेंजेंट करना नहीं ना, मुझे शेप अलग चाहिए, ठीक है। ओके सर। वो तो शेप के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर? हाँ सर। अब दिख रहा है? अब मैंने इसको बना दिया, ये रैंडमली मेरे माइंड में आया और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब मैं इस सर्कल के ऊपर इसकी कुछ कॉपीज चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको कल एक मिरर कमांड बताई थी, मिरर कमांड में मैंने आपको एंगल लाइन डाल के काम करना सिखाया था, याद है? ठीक, वैसी कुछ है ये, बट इसमें ही सारा काम डायरेक्टली होगा। सबसे पहले आपको जिसको पैटर्न करना आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आपको जिसको भी पैटर्न करना आप उसको पहले सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मैं आ गया कहाँ पे, जस्ट गो टू दैट सर्कुलर पैटर्न। जैसे मैं सर्कुलर पैटर्न क्लिक करूँगा, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा वेयर इज़ योर सेंटर पॉइंट, दिख रहा है? सेंटर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे सर्कल के ओरिजिन पे आ जाएगा। अगर जो हो सकता है ये किसी और सर्कल के ओरिजिन पे हो, तो आप इसको इधर से ड्रैग करोगे, दिख रहा है? देखो, आप इसको चेंज कर सकते हो, दिख रहा है? देखो, ये इसकी पोजीशन है, देखो, दिख रहा है? यस। अब आप बताओगे इसको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, ठीक। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को उठा के आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो, जहां पे भी आपको रखना है आप रख सकते हो। आगे अपनी जगह पे देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, 360 डिग्री पे टोटल मेरी नंबर ऑफ कॉपीज बन रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग ऑन है, दिख रहा है? अगर जो मैं इक्वल स्पेसिंग को हटा दूँ, अब मुझे एंगल बताना पड़ेगा किसके बीच में, स्पेसिंग, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल डाल दिया, मान लो मैंने एंगल डाल दिया 30 डिग्री, ठीक। तो 9 इंटू 3 कितने डिग्री पे बन रहा है, दिख रहा है? 270। इधर से 270 टोटल काउंट करेगा, उसी के बीच में सारी नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी। बस अगर जो आपको कंप्लीट सर्कल में बना, अगर सपोज दैट मान लो मैंने 30 डिग्री दे दिया, मैंने 6 कॉपीज ले ली, दिख गया? और देखो कितनी कॉपीज है, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। अगर जो मैं एक कॉपी और बढ़ा दूँ, देखो 180 तक टोटल कॉपी बन रही है 7। अगर जो मैं दे देता हूँ इक्वल स्पेसिंग, अब आप कुछ मत करो, आप केवल एंगल डालना है 360 डिग्री। आप जितनी कॉपी बताओगे वो उस एंगल पे एडजस्ट हो जाएंगे, दिख रहा है? जैसे मैं ओके करूँगा, देखोगे ये कुछ ऐसा बन गया, बट ये अभी भी फुल्ली डिफाइंड नहीं है। देखो, आप इसको पकड़ो, देखो इसको आप कहीं भी खींच के ले जा सकते हो। फुल्ली डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सर्कल का, सॉरी थोड़ा जूम कर लो, पॉइंट सर्कल का सेंटर या ओरिजिन, और उसको क्या कर देना है, उसको कोइंसाइड कर देना है। देखो फुल्ली डिफाइंड हो गया। बात समझ में आ रही है? हेलो। और देखो सर, डन।
कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, सब कुछ इस पॉइंट का खेल है। ये जो सेंटर पॉइंट है इसकी पोजीशन आप जिस सर्कल के रिस्पेक्ट में रखना चाहोगे, जैसे मैंने इस पॉइंट को सपोज दैट थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दिया, तो देखोगे वो इसको, इस पॉइंट को सर्कल मान के सारी कॉपीज़, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ क्रिएट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इस वाले पॉइंट को आप जिधर भी ड्रैग करके रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ क्रिएट होंगे। ओके, ओके कर दो आप। देखो और देखो, इधर आ गया मैं, फिर से मैं आ गया सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर के लिए फिर से देखोगे वही ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ रेडियस, यहाँ पे एक ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पेसिंग। ठीक है, इधर आप बता दो नंबर ऑफ कॉपीज़। ठीक है, देखोगे यहाँ पे 10 ले लिया, देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आने लगे, दिख रहा है? आप इसको ओके कर दो, बन गया। अब देखोगे यहाँ पे एक वैल्यू आई है साथ में, कहाँ पे? एक एंगुलर स्पेसिंग की, ये देखोगे एक वैल्यू आई है, ये दिख रहा है? किसकी वैल्यू है? पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? हेलो, फिर से देख लो। अगर जो मैं इनको ऑन नहीं रखता हूँ, हालांकि इनको हम लोग ऑन करके काम करते नहीं है, इनसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता इनकी डायमेंशन से, क्योंकि हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट पता होता है। मैं इधर आ गया सर्कुलर, आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बता दो। अगर जो आप ओके कर देते हो डायमेंशन, रेडियस एंड सब कुछ ऑफ रख के, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बन जाएगा। देखोगे कोई भी डायमेंशन की वैल्यू नहीं आएगी। अगर जो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्कुलर, सेंटर, अगर जो मैं इनको ऑन कर देता हूँ, डायमेंशन, एंगुलर स्पेसिंग, इक्वल स्पेसिंग हट जाएगी जब हम डायमेंशन देंगे, और ओके कर दोगे तो देखोगे ये वैल्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई। इनकी एंगुलर स्पेसिंग आ गई और इनकी वैल्यू आ गई। क्लियर? आगे चले। सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? दिस वन इज कॉल्ड सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, आगे आते हैं। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, कुछ ऑप्शंस और हैं, ज़रा इनको भी देखते हैं। पहले हेडिंग डालो मूव एंटिटी, मूव एंटिटी। मूव एंटिटी, जैसे मेरे पास एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल बना दिया, डायमेंशन दे दी, मैं इधर आता हूँ, मूव एंटिटी। सबसे पहले जिस एंटिटी को मूव करना उसको सेलेक्ट कर लो, फिर आपको जिस पॉइंट से उठा के मूव करना, आप उस पॉइंट से उठा के उसको जहाँ पे भी रखना आप रख दो। क्लियर? क्लिक कर दोगे आपकी एंटिटी वहाँ से मूव हो जाएगी। बट अगर जो यही एंटिटी मेरी कंस्ट्रेंड होती, मतलब फुली डिफाइंड होती, जैसे मेरा सर्कल यहीं पे, स्मार्ट डायमेंशन भी है सर्कल के पास, मैं इसको यहाँ से भी डायमेंशन दे देता, सेलेक्ट 1, सेलेक्ट 2, मैं इसको ऐसे बना देता। अब मैं बोलता मूव एंटिटी, इसको मूव करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अब इसको मैं मूव करता, मैंने इधर रख दिया, ठीक है, देखो मूव हो गया। बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, सेलेक्ट मूव एंटिटी, सेलेक्ट पॉइंट,
आप इसको उठाओ और यहाँ पे रख दो। मूव हो रहा है? यस। बट वो अपनी डायमेंशन को चेंज नहीं कर रहा है, उसकी बस क्वाड्रेंट चेंज कर रहा है। अगर जो आप ध्यान दोगे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पॉइंट से उठाया, मैंने इसको इस इधर से इधर ला के रखा, तो इसकी डायमेंशन चेंज होनी चाहिए थी। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, देखो वैल्यू वही है, इस लाइन से 120, इस लाइन से 70, 32 की रेडियस। बात समझ गए? बस वो अपने क्वाड्रेंट की पोजीशन को चेंज कर रहा है। बात समझ में आ गई? यस। तो ये डायमेंशन जो आपने दे दी, अगर जो आपने स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट बना दिया है तो आप उसको मूव नहीं करोगे। अगर जो आपको इसको मूव करना है, आप इसकी वैल्यूज दे दो और आप इसको उठा के जहाँ भी रखना है मूव कर लो। सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अगर जो आपने इसी सर्कल को ओरिजिन पे बनाया होता, अब मैं इसको यहाँ से मूव करता, मैं इधर रखता, देखो मूव हो गया, बट डायमेंशन नहीं थी, इसीलिए मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। देखो, क्लियर? हेडिंग डालो कॉपी एंटिटी, कॉपी एंटिटी। देखो बेटा, मैं आता हूँ कॉपी एंटिटी, मैं बोलता हूँ इसको कॉपी करना है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। आप इसको उठा लो, बन गई कॉपी। फिर से आ जाओ आप देखो इधर, इसको आप कितना बड़ा कर सकते हो। केवल एंटिटी कॉपी हुई है, उसकी डायमेंशन कॉपी नहीं हुई है। डायमेंशन के लिए आपको फिर से इक्वल कंस्ट्रेंट यूज़ करना पड़ेगा। देख लो, क्लियर? इधर आप देखोगे ये इसके ऊपर भी नहीं है, आपको इस सर्कल के ऊपर इसको प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर? फिर से देख लो, इन दोनों को सेलेक्ट कर लो। क्या करना है? कॉपी करना है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मैंने इसको इधर से उठा के इधर रख दिया। ठीक, इनको आप चाहे जाओ जितना बड़ा कर सकते हो। क्लियर? बात समझ में आ गई? हेलो? तो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? दिस वन इज कॉल्ड योर कॉपी एंटिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। हेडिंग डालो रोटेट एंटिटी, रोटेट एंटिटी। रोटेट एंटिटी। अब देखो, रोटेट के लिए मुझे क्या करना है? रोटेट का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को घुमाना एट एनी एंगल। जैसे आपने ये रेक्टेंगल बना दिया, अभी ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है, मैंने नॉर्मल एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। मैंने इसको सेलेक्ट किया बाय द हेल्प ऑफ रोटेट। सबसे पहले मैंने जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना उसको सेलेक्ट किया, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करना उसको सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे रोटेट के लिए एक एंगल दे दिया।
घूम गया। जैसे मैं ओके करूँगा, दिख रहा है? फिर से देखो, मैं इधर आता हूँ, रोटेट एंटिटी, मैंने इधर से इधर का एक रेक्टेंगल बना दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने लिया रोटेट अबाउट दिस पॉइंट एंड डिफाइन एंगल। ओके, अगर जो यही चीज़ फुली डिफाइंड होती, अब मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, सेलेक्ट, रोटेट, डिफाइन एंगल, आप ओके कर दीजिए, घूम गया। बट इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हट गए। कौन से? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो फिर आपको बाद में कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा बाय पुटिंग एंगल एंड ऑल द थिंग्स। जैसे आप एंगल दोगे, ठीक है, फिर आप इस पर पैरेलल कंस्ट्रेंट डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, उससे आपको फिर इसको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। क्लियर? यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, स्केल एंटिटी। स्केल, इनलार्ज और डिलार्ज, जैसे आपके पास कोई भी चीज़ बनी हुई है उसको कुछ रेशियो में बड़ा करना या छोटा करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ट्वेंटी वैल्यू है ये, थर्टी वैल्यू है ये। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ स्केल एंटिटी, सिलेक्शन किया मैंने, जिस पॉइंट के अबाउट स्केल करना उसको सेलेक्ट किया। कितना स्केल करना? 3 टाइम, 4 टाइम। इधर से आप बढ़ा दो, आप ओके करोगे, देखो स्केल हो गया। दिख रहा है कहीं? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये फुल्ली डिफाइंड है, ये अपनी डायमेंशंस को नहीं बढ़ा सकता। अगर जो मैं इसकी कॉपी बनाऊँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्शन में, जैसे मैंने इसको सिलेक्शन में डाला, स्केल एंटिटी, मैं कॉपी को चेक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया पॉइंट में, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, देखो, और मैंने यहाँ पे डाल दिया इसका 3 टाइम, देखो इसका 3 गुना बन गया। कितनी कॉपी चाहिए? 1 2 3 4 5, सारे में 3 गुना हैं। जैसे ये 20 है तो ये 60 होगा। आप देखोगे, आप डायमेंशन दे दो, दिख रहा है? इसको दोगे, ये भी 3 गुना होगा, 90, ठीक है। इसको फिर से लोगे, दिख रहा है? यस, बात समझ में आ गई? सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? स्केल। इतना रखते हैं अभी। कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल वाली जो आपकी क्लास है ये फ्राइडे को होगी, ठीक है। हेलो,
ठीक है सर। सर रिकॉर्डेड लेक्चर तो प्रीवियस वाला और ये वाला सब जो सेंड करना सर। हाँ क्योंकि सर जो अभी हम हम्म। जो हम देखते हैं ना फोन में आ जाता है, जब करने बैठते हैं ना फिर डाउट्स आते हैं, फिर वो रिकॉर्डिंग भी नहीं है हमारे नहीं पास, नहीं, तो फिर उसमें फिर वो आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। शाम तक आज आपके पास आ जाएंगे 8 o'clock तक, ठीक है। जी सर। सर अभी तो लगता है करके कि हो शेयर जाएगा किया था, आसान है। वो फिर उसका पासवर्ड क्या है? प्रैक्टिस करने को थोड़ा। क्या कह रहे हैं बेटा? सर मैं ये कह रहा था कि अभी तो लगता है सर आसान है, फिर प्रैक्टिस करते हैं ना तो पता चलता है थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। यही कह रहा था मैं। सर जो 2019 वाला आपने सॉफ्टवेयर शेयर किया है, हाँ। उसका पासवर्ड क्या है? 1 2 3। ठीक है सर, मैंने ठीक है। ठीक है।